दरवाजे पर जूते निकाल के आया था, 1500 के आए थे, कोई ले तो नहीं गया। खड़े भगवान के सामने हो और दिमाग में जूते चप्पल भरे हैं, बड़े आदमी मस्त, तो मंदिर काहे को चले आए? तो अरे दिमाग में जूते चप्पल भरे हैं, दिमाग में दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, आपके दिमाग में संसार भर की बातें दिमाग में चल रही हैं, तो मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है, कथा में बैठने से भी कोई फायदा नहीं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। नाम धर दो बड़ी धन्यवाद बात है। इधर वाले नहीं खा के आएगा। बोलो राधे राधे अब ठीक है। राजा उत्तानपाद ने जब उस राजकुमारी को देखा ना, तो राजकुमारी को देखते ही राजा का मन मोहित हो गया। राजा उत्तानपाद ने गंधर्व विधि के साथ महाराज उसी समय उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। अभी तक एक रानी थी, दो रानियां हो गई। जंगल से लौट करके जब आए, गए तो अकेले थे, जब लौट करके आए तो एक रानी बना करके कौन ले आए महाराज। लेकिन छोटी वाली रानी जिसका नाम सुरुचि और बड़ी वाली रानी जिसका नाम सुनीति, जो राजा की बड़ी वाली रानी है ना, वो भगवान की परम भक्त है, नारायण की बड़ी भक्त है। रोज पूजा करती है, नियम से दान करती है, हवन करती है, जप तप करती है, दान पुण्य यज्ञ आदि सब कुछ करती है महाराज। बड़े नियम से भगवान का भजन करे, रोज कीर्तन करे, रोज रामायण पढ़े, रोज भागवत सुने महाराज। ऐसी भगवान की परम भक्त वो रानी। लेकिन छोटी वाली रानी के ऊपर ज्यादा प्रेम हो जाने के कारण छोटी वाली रानी के कहने से बड़ी वाली रानी को घर से निकाल दिया गया। देखिए, छोटी रानी के कहने से बड़ी वाली को घर से निकाल दिया गया। जो भगवान की परम भक्त थी ना, जो नारायण की परम भक्त थी, जो रोज रामायण पढ़ती थी, भजन जप तप आदि करती थी, ऐसी भगवान की उस परम भक्त रानी को आज घर से निकाल दिया गया और गांव के बाहर जाकर के बेचारी एक झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। अरे भाई, जीवन में याद रखिएगा, आप अगर भगवान की भक्ति करते हैं ना, आप प्रभु की भक्ति करते हैं, आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना, तो जीवन में समस्याएं तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा भक्त भी वही हुआ करता है जो मुसीबत आने पर, कष्ट आने पर, दुख आने पर कभी भगवान को भूले नहीं, अपने धर्म को कभी छोड़े नहीं, किसी भी स्थिति में अपने धर्म को कभी त्यागे नहीं। आप विचार करिए, एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? पेट में बालक है, गर्भ अवस्था है और गर्भ के समय उसका पति अपनी पत्नी का त्यागन कर दे, एक आदमी अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, पेट में बालक हो, तो ऐसी स्थिति में वो स्त्री कहां जाए, बेचारी क्या करे? कितना कष्ट, कितना दुख होगा उसके जीवन में। लेकिन जब घर से निकाल दिया गया ना, बेचारी गांव के बाहर जाकर के झोपड़ी बनाए और झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। लेकिन एक बार भी उसने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु, मैं तो इतना भजन करती थी, इतना दान पुण्य रोज करती थी, रामायण पढ़ती थी, तेरा नाम गाती थी, और आज तूने इतना कष्ट मुझे क्यों दे दिया, इतना दुख तूने आज मुझे क्यों दे दिया? कभी भगवान से शिकायत नहीं की। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के तारनहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के तारनहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार।
भाई जीवन में अगर सुख आए या आपके जीवन में कभी दुख आए तो घबराइए मत। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। संकट में न जो घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। मेरे भाई जीवन में ये सुख और दुख तो आता जाता रहेगा। कभी सुख है कभी दुख है। जहां हम लोग रहते हैं ना, इसका नाम है दुनिया। दुनिया का मतलब है